नमस्कार। मैं अशोक वानखड़े। कल सोशल मीडिया पे कुछ फोटोग्राफ मणिपुर के सामने आए और लगातार आपके सामने खबर और विश्लेषण लाने वाला मैं भी हतप्रभ रह गया, दिमाग सुन्न हो गया। इस स्थिति में नहीं था कि मैं कोई प्रोग्राम करूं, रात भर सो नहीं पाया। लगातार मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसी भारत में हूं जिस भारत में राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जहां हम सबसे पुरानी प्रजातंत्र लोकतंत्र कहने की होने की बात कहते हैं। क्या हम वही भारत है? मैं बात मणिपुर की कर रहा हूं। मणिपुर में तो बहुत हिंसा हो रही है पिछले 75 दिनों से, 2.5 महीने हो गए। लोग मर रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, कानून व्यवस्था नेस्त नाबूद हुई है। लेकिन कल जो देखने में आया और जब उसका विस्तृत रिपोर्ट सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए कि हम है किस दुनिया में, हम किस हैवानियत जैसे समाज में जिंदा है। आज 3 मई को मणिपुर में आग लग जाती है, हिंसा शुरू हो जाती है। वहां पे बड़ी तादाद में जो मैतेई समाज लोग के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, रिजर्वेशन को लेके दंगे शुरू हुए। और वहां जो अल्पसंख्यक है, कुकी, नागा, झूमी, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के पूर्व, मैं षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूं कि मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको पता पड़ेगा कि ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है। 3 तारीख को दंगे शुरू होते हैं और 4 तारीख को एक इंसिडेंस होता है। थोइबल जिले में कुकी और जुमी कम्युनिटी का जो गांव है, उस पे सशस्त्र हमला होता है। 800 से 1000 लोगों का घर जलाए जाते हैं, लूटे जाते हैं, संपत्ति लूटी जाती है, लोग मारे जाते हैं। 5 लोग पास के जंगल में इन आतंकियों से डर के मारे छुपते हैं। पुलिस आती है, पुलिस इन्हें अपने प्रोटेक्शन में पुलिस स्टेशन लेके जाती है। और 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन जब है, ऐसे में ये सशस्त्र आतंकी फिर हमला करते हैं पुलिस पे। पुलिस देखती रह जाती है, इन 5 लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं। उसमें एक 20 साल की लड़की महिला है, एक 40 साल की महिला है, एक 50 साल की महिला है, 2 पुरुष हैं। सबसे पहले इन महिलाओं के वस्त्र उतारे जाते हैं, उन्हें नग्न किया जाता है। फिर पूरा हुजूम उसको परेड करवाता है, उनके गुप्तांग को छेड़ता है सरेआम। और फिर उस 20 साल के लड़की का सबके सामने गैंग रेप होता है। उसका भाई अपने बहन की इज्जत बचाने के लिए आता है, उसकी हत्या की जाती है बहन के सामने। लहूलुहान हालत में जो छोड़ के चले जाते हैं, ये तीनों महिलाएं पास के तैगानुपल जिले में शरण लेती हैं। फिर कुछ लोग मिलकर एक एफआईआर दर्ज करते हैं। 4 तारीख का इंसिडेंस, 3 मई को दंगे, 4 तारीख को यह बलात्कार, और उसके बाद 18 तारीख को एफआईआर। आज 18 मई, 18 जून, 18 जुलाई हो गई। इसका वीडियो मार्केट में आया, फोटोग्राफ मार्केट में आया और पूरा देश स्तब्ध हो गया। लेकिन 18 मई से लेकर आज तक इस डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में है, वो उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाई। पुलिस स्टेशन जिन पुलिस के कब्जों से इन महिलाओं को छुड़ा के
उनकी बेइज्जती की गई, उनकी इस्मत लूटी गई। वो पुलिस भी नहीं बता पाई ये लोग कौन थे। क्या मैतेई समाज को लाइसेंस मिल गया है अल्पसंख्यक समाज पे इतना ब्रूटल अटैक करने का? ये तो पाषाण युग में भी शायद ऐसा नहीं होता होगा जो 21वीं सदी में भारत देख रहा है। क्या हो गया हमारे प्रधानमंत्री जी को? क्या हमारी सरकारें इतनी संवेदनहीन हो गई है? मात्र डबल इंजन की सरकार है, मेरे पार्टी की सरकार है, इसलिए 2.5 महीने से जल रहे मणिपुर की सरकार अभी तक बनी हुई है। प्रधानमंत्री 2 दिन पहले राजस्थान में हो रहे महिलाओं पे अत्याचार की कहानी भारत के सामने रख रहे थे। उनका दिल कितना टूट रहा है महिलाओं के अत्याचार पे। घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। क्यों? दिल्ली में महिला खिलाड़ियों के साथ जो हुआ और उन्हीं के पार्टी के एक बाहुबली गैंगस्टर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की इस्मत पे हाथ डाला। एफआईआर दर्ज हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे वो भी दिल्ली पुलिस वो भी नहीं कर पाई। हमें लगा चलो एक राजनीति का इसमें कुछ एंगल ये ढूंढ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन मणिपुर में जो हुआ वो तो अति भयंकर है। हम किस समाज में रह रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो अभी तक मणिपुर पे मौन धारण करे बैठे हुए हैं? उन्हें जलता हुआ बंगाल दिखता है, जलता हुआ मणिपुर नहीं दिखता। 160 से ज्यादा लोग मरे हैं, 1000 से ज्यादा घायल हैं, 65,000 लोग बेघर हैं, 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, 6,000 मामले दर्ज हुए हैं, मात्र 144 गिरफ्तारियां हुई हैं, 36,000 पुलिसकर्मी, 40 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर और इंडियन आर्मी लगातार मणिपुर में बनी हुई है। मणिपुर है कि इस सरकार से संभल ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री जो मैतेई समाज के आते हैं, इस्तीफा देने का नाटक करते हैं, अपना ही इस्तीफा अपने समर्थकों द्वारा फड़वा कर फिर बेशरम होकर उस पद पे बने रहते हैं। मणिपुर में, खासकर उत्तरी पूर्व में जो कुछ आतंकी संगठन थे जिसे बैन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए, कोंगुलाई याओल काला लूप केवाय केएल, रेबल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पाक, ये तमाम ग्रुप भी एक्टिव हुए हैं। जब से मणिपुर में 3 तारीख से हिंसा शुरू हुई है, अब तक 4,537 हथियार लूटे गए, 6,32,000 बुलेट्स लूटी गई। और जो हथियार लूटे गए वो कोई छोटे हथियार नहीं है। 303 की राइफल है, एमएमजी है, एके असॉल्ट राइफल है, कार्बाइन्स है, लाइट मशीन गन्स है, M16 और MP राइफलें हैं। ये तमाम बातें, एक न्यूज एजेंसी है पीटीआई, इनका सर्वे बताता है, इनकी रिपोर्ट आई है जो अखबारों में पढ़ने को मिली। वो रिपोर्ट कहती है कि अभी तक जब हमारे धाकड़ गृह मंत्री ने अपील की तो मात्र 144 हथियार जमा हुए। अभी भी भारी तादाद में हथियार इन लोगों के पास है। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि म्यांमार पार से बाहर के लोग हैं। कभी आईएसआई का एंगल ढूंढा जाता है, रोहिंग्या मुसलमान का एंगल ढूंढा जाता है, और हमारे सेनाध्यक्ष कहते हैं ये तो आपसी लड़ाई है, कोई बाहर के लोग इसमें नहीं है। कौन सच
कौन झूठ, पूरा कंफ्यूजन का माहौल देश में फैलाया हुआ है, क्योंकि आपकी सरकार वहां है। भाजपा की सरकार गलत कैसी हो सकती है? तो ये जो जल रहा है मणिपुर, और सरेआम अल्पसंख्यकों की इज्जत नीलाम हो रही है, इस्मत लूटी जा रही है, ये क्या है? क्या कोई बताएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पितृ संस्थान है बीजेपी का, क्यों मौन है मणिपुर पे? वनवासी संघ क्या कर रहा है? या ये आग लगाने का काम कर रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये प्रश्न है जिसके उत्तर सरकार को देने होंगे। कौन है जो ये मतई समाज को इतना प्रोटेक्शन दे रहा है? कुकीज बार बार कह रहे हैं, डीआईजी थे, डीजी थे, सॉरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मणिपुर कुकी समाज को के थे, रातों रात उनको बदला गया। क्या कारण था? क्या किसी एक समाज को प्रोटेक्शन देना था? पुलिस प्रोटेक्शन में उनसे हिंसा करवानी थी? ये आरोप कुकी लगा रहे हैं, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जो रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था, वो रिपोर्ट कहती है कि जो हथियार चोरी हो गए, उसमें मात्र 5.25% हथियार पहाड़ों में है, बाकी सब वैली में है। वैली में मतई रहते हैं, पहाड़ों में कुकी रहते हैं। तो फिर हथियार किसके पास ज्यादा है? हत्याएं कौन कर रहा है? एक जगह 24 जून को, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 24 जून को सेना ने एक गांव को घेरा और KYKL इस प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन के 12 लड़कों को पकड़ा। तो वहां मैतेई समाज के करीब करीब 2000 महिलाओं ने घेर लिया, और हमारा सैन्य जो चीनी सैनिकों से भी लोहा लेता है, उन्हें वो 12 लड़के वहां छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि कौन सैनिक अपने ही देशवासियों पे गोली चलाएगा? ये वस्तुस्थिति है। जो 4 मई को हुआ, पुलिस के प्रोटेक्शन से लड़कियों को उठा के जो उनके साथ हुआ, ये वीडियो सामने आया, इसलिए आज लोगों को पता पड़ा। पता नहीं किस किस गांव में क्या क्या हो रहा होगा, क्योंकि मणिपुर से कोई खबर भी नहीं आने देते। मणिपुर का मुख्यमंत्री, मणिपुर के विधायक बीजेपी के स्वयं दिल्ली में गुहार लगा रहे कि कुछ करिए मालिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जो मणिपुर के मंत्री हैं, जो सांसद मंत्री बने हैं, उनका घर फूक गया, फूक डाला गया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? किसकी सुनना चाहते हैं? या डबल इंजन की सरकार है इसलिए मात्र मेरी सरकार है, बर्खास्त नहीं करूंगा, इसलिए पूरा मणिपुर आग में झोंक दिया है और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? कहां गया संवेदनशीलता हमारे प्रधानमंत्री की? मुझे याद है विदेश के धरती पर जब प्रधानमंत्री अपने बचपन की बात कर रहे थे, और अपने बचपन में अपनी मां द्वारा दूसरे के घर में काम करके कैसा हमको पाला, इस याद मात्र से जिस इंसान के आंखों से आंसू छलक गए, जो हर नवरात्र को मां शक्ति की आराधना करने के लिए उपवास करता हो, वो इतना कैसा संकीर्ण हो सकता है, ऐसा कैसा संवेदनहीन हो सकता है कि जो मणिपुर पे अभी भी मौन धरे हुए हैं? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां लगातार मणिपुर पर सवाल पूछ रही हैं। अमेरिका के राजदूत कलकत्ता में मणिपुर को राष्ट्र का या भारत का अंदरूनी मामला नहीं मानते। वो कहते ह्यूमन राइट्स, जब ह्यूमन राइट वायलेशन होता है वह अंदरूनी बाहर का नहीं होता, मैं हम उसके लिए कर रहे हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री कल एनडीए के कुनबे को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि कितना मान सम्मान है अमेरिका में हमारा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कितना मान हमने सम्मान बढ़ाया। वही व्हाइट हाउस जब लताड़ता है तो उसकी कोई बात करने को तैयार नहीं।
रिलीजियस फ्रीडम, कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, उसके 3 मेंबर की एक कमिटी पिछले 3 साल से भारत सरकार से वीजा मांग रही है और भारत सरकार वीजा नहीं दे रहा है। वो कमिटी विभिन्न देशों में जाके वहां के लोगों को, खासकर जहां प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वहां के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है इस पे स्टडी करती है। ऐसा क्या है इस देश में जो छुपाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, या कुछ एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? कुकी, झूमी, नागा, इन समुदाय में ज्यादा क्रिश्चियंस है। सैकड़ों के तादाद में चर्चेस जलाए गए हैं। फिर ये सबका साथ सबका विकास ढकोसला नहीं है तो क्या है? आज सरकार को मौन तोड़ना होगा। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है। महिला उत्तरी पूर्व की हो, दक्षिण की हो, पूर्व की हो या पश्चिम की हो, या मध्य भारत की हो, जब एक महिला पे इतना घिनौना अत्याचार होता है तो पूरे देश की महिलाओं की आंखों में आंसू आते हैं। आज सवाल है, संघर्षशील महिला, संवेदनशील महिला देश की राष्ट्रपति है मुर्मू द्रौपदी जी, क्या ये खबरें उन तक नहीं पहुंचती होगी? आज एक संवेदनशील महिला मणिपुर में राज्यपाल है, अनुसुईया उइके जी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। आज मेरा दिल टूट रहा है। क्या उन्होंने ऊपर रिपोर्ट नहीं भेजी होगी? क्या उनकी भेजी हुई रिपोर्ट गृह मंत्रालय खा गया? क्योंकि मात्र हमें नाक बचानी है। ये डबल इंजन की सरकार है। कर्नाटक में कहा जा रहा था कि विपक्ष की सरकार आएगी तो दंगा होगा। आज सरकार किसकी है मणिपुर में? पिछले 10 साल से कौन वहां राज कर रहा है? कहा जाता है कि ड्रग का रैकेट है। कहा जाता है कि पहाड़ों पे एक कुकी और बाकी लोग जो है नागा, एक गांजा और अफीम का काम करते हैं। यदि ये गांजा उगाते हैं तो वहां की सरकार है, 5 साल पहले भी सरकार थी बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार 5 साल थी, डबल इंजन की सरकार फिर है। तो क्या गांजा पे प्रतिबंधन लगाना इतना मुश्किल हो गया? और यदि आप नहीं लगा सकते तो सत्ता से हट जाइए। पीले चावल लेके कोई आपके घर नहीं आया था कि आप सत्ता में आइए। आप बहुसंख्यकवाद का खेल करके सत्ता में तो आ जाते हो, लेकिन फिर क्या अल्पसंख्यकों को समाप्त करके आप इस देश में राज कर पाओगे? ये देश हिंदू बहुल है, लेकिन यहां का हिंदू संवेदनशील है। पता नहीं राजनीतिज्ञों को क्या हो जाता है। स्मृति ईरानी जी ने तो फोन कर दिया, और यही बात किसी दूसरे राज्य की होती कि एफआईआर होने के 2 महीने बाद भी, वीडियो सामने होने के बाद भी यदि पुलिस एक्शन नहीं लेती तो शायद उस सरकार को चूड़ियां भेंट दी जाती। आज स्मृति ईरानी भी सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करके चुप है। सारा खेल ट्विटर ट्विटर पे हो रहा है। सवाल पूरे देश से उठने चाहिए। आधी आबादी इस देश की संवेदनशील है, और वो जितनी संवेदनशील है उतना ही शक्ति का रूप है। आज भारतवर्ष के हर राज्य से आवाज आनी चाहिए कि मणिपुर में हमारे बहनों के साथ जो हुआ, हमारे बेटियों के साथ जो हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा। या तो प्रधानमंत्री जी महिलाओं को लेकर जब आपके आंखों में आंसू छलकते हैं, या तो वो नकली है, या फिर ये मौन आपकी मजबूरी है। सत्ता का मक्खन इतना स्वादिष्ट नहीं हो सकता कि वो चखने के लिए आप अपने देश की महिलाओं की इज्जत नीलाम होने देंगे। दिल्ली में खिलाड़ियों की साथ क्या हुआ पूरा देश देख रहा था, और मणिपुर का ये 4 मई का वीडियो जब आ जाया मार्केट में, रोंगटे खड़े कर देता है। सत्ता में बने रहना ये जरूरी नहीं। क्या ये वही बीजेपी है
जो अटल बिहारी वाजपेयी, खुशबू ठाकरे की बीजेपी थी, जिनकी कोई नैतिकता की झालर हुआ करती थी, चाल चरित्र चेहरा जिस पार्टी का कहा जाता था, पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था, क्या वही भाजपा है? क्या सत्ता में रहना इतना मजबूरी है? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता? क्या मणिपुर आर्मी के हवाले नहीं किया जा सकता? ऐसी क्या मजबूरी है कि मणिपुर 75 दिन से जल रहा है और प्रधानमंत्री बंसी बजा रहे हैं? सुबह सुबह आ जाए आपके पास। आशा करता हूं आपके मन में भी थोड़ा अपने बहनों के प्रति थोड़ा सा आदर होना चाहिए। सवाल पूछिएगा। प्रधानमंत्री आपके रेंज में नहीं है तो अपने सांसद को सवाल पूछिए, अपने विधायक को सवाल पूछिए, बीजेपी के उस कार्यकर्ता को सवाल पूछिए, ये क्यों हो रहा है ये? और क्यों होने दे रहे हैं आप ये? हो रहा है वाली बात नहीं, होने दे रहे हैं या कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल है और सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेरे देश के लोकतंत्र का सवाल है, मेरे देश की बहनों का सवाल है। नमस्कार।